Assalamu alaikum dear student. Today we start the lesson Math exercise 5.3. लास्ट टाइम हमने 5.2 किया था जिसमें हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड किया था, लेकिन वो था कॉमन फैक्टर से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, सॉरी। और आज हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड ये एक नया स्टेप वो प्रोसेस है, इसको आप पहले समझेंगे रूल इसके। एक क्वेश्चन का अगर आपको रूल समझ में आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले ये जो रूल है इसको आपने समझ लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। पार्ट नंबर 1 729 सॉल्यूशन टेक स्क्वायर रूट, क्योंकि हम स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। अब प्रोसीजर क्या है कि आपने इसके पेयर बनाने हैं इस स्क्वायर रूट फॉर्म में, और पेयर कहां से बनाने? अपने राइट साइड से। राइट साइड से पेयर बनाएंगे। अगर लास्ट में आपके पास 1 डिजिट रह जाता है तो वो अकेला ही पेयर कंसीडर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 9 और 2 1 पेयर हो गया, और लास्ट में ये 7 है तो ये 7 अकेला ही एक पेयर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पेयर बनाने के बाद आपने जो इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है वो यूं करनी है आपने कि आपने या तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, या 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, सेम एज इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कौन सा नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे इन नंबर्स में से? जैसे यहाँ 7 है तो 7 अगर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अब 9 क्योंकि 7 से ग्रेटर है तो स्मॉलर वैल्यू डिवीजन का जो रूल है कि या तो उसके इक्वल हो या उससे लेस देन हो, ठीक है। तो ये 4, तो 4 जो नंबर है 2 टू द 4, तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और 2 को यहाँ भी लिखेंगे, 2 टू द 4, ठीक है। देन -7 -4 3, और ये जो पेयर था ये 2 डिजिट, ये दोनों के दोनों आपने नीचे एज इट इज लिखने हैं, ठीक है। ये तो था यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप पेयर बनाने के बाद। यहाँ अगर आप देखें तो हमने ये 2 है तो इस 2 को ही 2 में यहाँ जो भी डिजिट होगा, अगर यहाँ 1 है या 3 है या 4 है, कोई भी डिजिट है तो आपने उसी डिजिट को इसमें ऐड कर देना। यहाँ 2 था तो 2 + 2 4, ठीक है। यहाँ हमने माइनस किया 7 - 4 3, और ये जो पेयर था ये एज इट इज हमने नीचे लिखना है। देन यहां से नेक्स्ट स्टेप जो है ये समझने का है, ये जो 4 था ये तो आपका ये 2 + 2 कर 4 हो गया, लेकिन ये जो 7 है, अब ये 7 कैसे होगा कि आपने 4 को टेबल में देखना है। लाइक 4 यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, यानी एक ऐसा डिजिट जो आप 4 के साथ लिखेंगे वो आप यहाँ भी लिखेंगे और उसको यहाँ भी लिखा जाएगा। आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो भी नंबर इसके इक्वल या इससे लेस देन होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो 7 है और यहाँ ये जो 7 है उसका प्रोसीजर आप देख लें कि हमने यहाँ 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 41 आएगा, ये तो अभी बहुत स्मॉलर नंबर है। देन आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 4 के साथ भी लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 84, ये भी बहुत स्मॉलर नंबर है। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये 4, इस 4 को इस 32 के टेबल 4 के टेबल में 32 देख लेंगे आप जिस डिजिट पर आता है। जैसे 4 7 दा 28 होता है और 4 8 दा 32 होता है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर वो अकेला 4 होता तो फिर ये कुछ हद तक कंप्लीट हो सकता था, लेकिन आपने 7 और 8 से कर देख लेना है कि 7 से क्या डिजिट आ रहा है और 8 से क्या डिजिट आ रहा है, सिंपल इजी। तो 7 से जब आप करते हैं तो 7 से ये कंप्लीट हो रहा है कि 7 47 हो जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 329 आ जाएगा। 7 7 दा 49, 9 4 कैरी 7 4 दा 28 और 4 32। तो इस तरह से ये 7 यहाँ भी लिखा जाएगा और 7 को हम यहाँ भी लिखेंगे, तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 729 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा 27। तो ये था प्रोसीजर कि आप डिवीजन मेथड से किसी भी वैल्यूज का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। इसी तरह से आप पार्ट नंबर 7 को देखें जो कि है 15,625।
इसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखें सेम प्रोसीजर है कि आपने राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट 2 डिजिट 1 पेयर, सेकंड 2 डिजिट सेकंड पेयर, और ये लास्ट में 1 डिजिट रह गया, ये अकेला ही पेयर कंसीडर किया जाएगा। देन अगेन वही प्रोसीजर कि या तो आपने पहला स्टेप जो करना है वो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से और 6 को 6 से एंड सो ऑन जो भी है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पेयर जो है उसको देखते हुए यहां से वो लेना है नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 हम यहां भी लिखेंगे और 1 को आप यहां भी लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। लेकिन यहाँ जैसे वहां पर हमने 2 को ऐड किया था, जो भी डिजिट होगा हम वो ऐड कर देंगे। यहाँ 1 है तो हम 1 में 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। 1 - 1 0 होता है, तो हमने ऊपर से ये पेयर उतारा, पेयर मुकम्मल उतारना है, 1 डिजिट नहीं उतारा जाएगा, मुकम्मल पेयर उतारा जाएगा 56। देन यहाँ है 1 + 1 2, लेकिन ये जो 2 है जैसे हमने वहां 4 था तो 7 लिखा है, तो वही प्रोसीजर है कि अगर आप 2 लिख रहे हो तो 2 के साथ अगर 1 लिखेंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो 1 लिखा है तो 1 को 1 यहाँ भी आप 21 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 21 1 दा 21, तो ये तो बहुत स्मॉलर नंबर है। तो 22 को अगर हम यहाँ 2 लिखें और मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 22 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम 2 को यहाँ भी लिखेंगे और 2 को यहाँ भी लिखेंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 - 4 2, 5 - 4 1, और आगे जो है ये जो पेयर है ये मुकम्मल का मुकम्मल आप 25 का 25 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देन अगेन यहाँ जो भी स्टेप है उसमें ऐड किया जा रहा है। अब यहाँ क्या नंबर ऐड किया जाएगा, देखिए यहाँ 32 है, तो ये जो लास्ट का जो डिजिट होगा, चाहे यहाँ 3 है, चाहे यहाँ 4 है, चाहे यहाँ 5 है, वही नंबर वही डिजिट आप यहाँ इसमें ऐड कर देंगे। तो 22 + 2 तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, ऊपर से आपने ये पेयर उतारा है तो ये वैल्यू आ गई है, इसको माइनस करने से 12 को पेयर उतारा है तो 25, तो ये 1225। तो यहाँ क्या हुआ था 22 + 2 24, तो 24 में आपने क्या करना है, देन अगेन वही प्रोसीजर है कि 24 है तो अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो 1 आप 24 के साथ लिखेंगे तो ये डिजिट बन जाएगा 241 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 241, जो कि अभी बहुत स्मॉलर है। तो इसी तरह आप करते जाए तो आप 5 डिजिट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा तो ये 245 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुकम्मल डिजिट बन जाएगा। तो ये है जी स्क्वायर रूट 15,625 का स्क्वायर रूट है 125। तो ये डिवीजन मेथड के स्टेप है कि आपने किस तरह से पेयर बनाने हैं और किस तरह से ये फर्स्ट स्टेप जो मल्टीप्लिकेशन का है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और देन ये जो ऐड हो रहा है वो आप ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। वही प्रोसीजर है, सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है, आपने ऊपर वाली वैल्यू का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से, इस प्रोसीजर से, और नीचे वाले का अलग। ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं। 729 एंड 1024 स्क्वायर रूट किया, और सेकंड ये देखिए यहाँ पर एक स्टेप किया गया है कि यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया और बाद में हमने इक्वल कर इसके स्क्वायर रूट को अलग अलग कर दिया। तो ये ध्यान रखें, ये रूल होता है कि स्क्वायर रूट अगर दो वैल्यूज का है तो अगर वो डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसको अलग अलग वैल्यू अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, और अगर अलग अलग स्क्वायर रूट में है तो आप उसको इकट्ठा एक ही स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल है। और देन हमने क्या करना है अब 729, ये देखिए 729 का ये पीछे भी हमने ये किया है 729 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। तो यहाँ अगेन दोबारा मैं यहाँ समझा रहा हूँ, दोबारा से हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं 729 का। कैसे है कि हमने पेयर बनानी है राइट साइड से, 9 और 2 का एक पेयर बन जाएगा और 7 अकेला नंबर है, 1 डिजिट है, ये अकेला ही एक पेयर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप देखें तो 7 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, जो कि 7 से ग्रेटर है। तो हमने कहाँ जाना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 को यहाँ भी लिखेंगे और 2 को यहाँ भी लिखेंगे, तो 2 to the 4, देन माइनस किया जाएगा 7 - 4 3, और यहाँ से ये जो पेयर है ये वैसे का वैसे हम लिख देंगे। देन यहाँ वाला जो स्टेप है, यहाँ जो भी डिजिट होगा वो आपने ऐड करना है 2 + 2 4। ठीक है,
और फिर 4 को आप टेबल 4 को अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 को यहाँ 41 हो जाएगा और 1 को यहाँ भी लिखेंगे। इसी तरह 2 करते हैं तो ये 42 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। 3 करते हैं तो ये 43 हो जाएगा, 3 यहाँ भी लिखेंगे। तो इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये देखिए 7 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 ये 47 बन जाएगा, 7 को यहाँ भी लिखा जाएगा और 7 को यहाँ भी लिखा जाएगा। तो 47 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये 329 आ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड वैल्यू है 1024। अगेन पेयर बनाने हैं, ये 4 और 2 का 1 पेयर बन जाएगा 2 डिजिट का, और ये 10 का 1 डिजिट ये एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। देन अगेन वही प्रोसीजर है कि आपने ये देखें 3 3 द 9 और 4 4 द 16 ग्रेटर वैल्यू है इस 10 से, तो इसलिए हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 द 9। देन -1 ऊपर से ये पेयर उतारेंगे 24। अब क्योंकि यहाँ 3 था तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे वही प्रोसीजर है कि अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो ये 61 हो जाएगा, तो 1 को यहाँ भी लिखेंगे तो 61 मल्टीप्लाई बाय 1 61, ठीक है। 62 अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो ये 62 हो जाएगा और यहाँ भी 2 लिखा जाएगा फिर, यानी कि सेम नंबर को हम यहाँ भी लिखेंगे और सेम नंबर यहाँ भी लिखा जाएगा, ठीक है। 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 124 ये आंसर आ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह 1024 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 32। आंसर लिख देंगे जैसे यहाँ पर था, हमने सेपरेट लिखा 729 को, फिर उसका स्क्वायर रूट था 27, 1024 का स्क्वायर रूट था 32। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपने डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना हो तो सेम प्रोसीजर है, बस फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है, प्रोसीजर सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल। तो ये डेसिमल पार्ट कि अगर कोई पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक नया रूल है, उसको आप देखेंगे। रूल वही है, स्टेप वही है, और जो प्रोसीजर है वो सिर्फ ये है कि पेयर जो है, जो आपने पेयर बनाने हैं वो कहां से बनाना स्टार्ट करने हैं। अगर तो पॉइंट नहीं है तो आप देख लें पेयर आप कहां से बना रहे हैं, आप राइट साइड से बना रहे हैं। यहां से सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 देखते हैं, 0.0529 है। आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। यहां पर एक लाइन लिखी है, मेक पेयर ऑफ होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट रिस्पेक्टिवली, मींस कि आपने होल नंबर का अलग से पेयर बनाने हैं और डेसिमल जो पार्ट है उनके अलग से पेयर बनाने हैं। अब पेयर बनाने स्टार्ट कहां से करने हैं, ये जो पॉइंट है डेसिमल, आपने इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करने हैं। मीन कि ये पॉइंट है तो इधर से आप लेफ्ट साइड की तरफ से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे और यहां से राइट साइड की तरफ से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। मीन के फर्स्ट पेयर अब ये बनेगा 0 5, ये फर्स्ट पेयर हो गया और 29 ये एक पेयर हो गया। और यहां से लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहां जस्ट 0 है तो ये 0 अकेला है, तो अगर यहां 2 0 हो या कोई भी नंबर हो 32 34 जो भी हो तो वो ही उसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो आपने जो डेसिमल वाला क्वेश्चन होगा आपने वहीं से उसके पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं। इसका प्रोसीजर आगे देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ये देखें हमने पेयर बनाए हैं 29 0.5 और 0 का, ठीक है। तो क्या होगा, देखें पॉइंट से पहले जो 0 होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको एज इट इज ही आप ऊपर डिवीजन में लिख देते हैं। तो इस 0 को तो आप वैसे ही ऊपर लिख देंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे 0.5 वाले पेयर से, ठीक है। 0.50 जो बाएं तरफ होता है वो कंसीडर नहीं होता, तो आप ये नंबर 5 होगा। नंबर 5 है तो आगे वही सेम प्रोसीजर है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। या तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 द 4, 3 से करेंगे तो 3 3 द 9 हो जाएगा, जो कि ये 5 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसलिए ये 2 2 द 4, 2 को यहाँ भी लिखा है तो यहाँ भी हम लिखेंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 द 4, तो यहाँ 4 आ गया। अब यहाँ क्योंकि 2 था, जो भी डिजिट होगा अगर 3 या 4 है तो वही ऐड करना होता है, तो हमने 2 में 2 ऐड कर दिया, 4 हो गया। यहाँ हमने माइनस किया, 5 माइनस 4 1 हो गया, और आपके ऊपर से ये जो पेयर है 2 और 9 ये मुकम्मल का मुकम्मल हमने नीचे लिखना है, ठीक है। उसके बाद वाला प्रोसीजर क्या था कि हमने यहाँ जो ऐड किया है, अब उस नंबर में अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 को हम यहाँ भी लिखेंगे और 1 को यहाँ भी लिखेंगे, तो इस तरह ये 41 बन जाएगा। तो 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 41 हो जाएगा, तो ये तो काफी स्मॉलर नंबर बन जाएगा। तो इसी तरह करते करते यहाँ 3 लिख रहे हैं तो यहाँ 43, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 43 3 दा 129, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये एक स्टेप था डेसिमल पॉइंट में कि अगर आप डेसिमल वाला पार्ट आ जाए तो उसमें आपने किस तरह से पेयर, सिर्फ ये पेयर वाला एक स्टेप था जो कि डिफरेंट था, बाकी सेम प्रोसीजर चल रहा है।
इसी तरह एक और पार्ट हम देखते हैं 6 पार्ट जो कि है 32.1489। अब यहाँ से सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर वही लाइन जो है कि हमने क्या करना है, डेसिमल पार्ट के होल नंबर वाला पेयर अलग से बनाने हैं और डेसिमल पार्ट के पेयर अलग से बनाने हैं, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट और राइट से पेयर बनाना स्टार्ट करने हैं। जैसे यहाँ देखें पॉइंट है तो फर्स्ट पेयर जो बनेगा ये 1 और 4 बनेगा 14, ये एक पेयर होगा 89, ये सेकंड पेयर होगा। और यहाँ से पॉइंट के लेफ्ट साइड पर देखें 32 है, वहां पर 0 था, वो एक ही डिजिट था तो वो अकेला एक पेयर बन गया। यहाँ 32 है, 2 डिजिट है तो ये एक पेयर बन जाएगा। देन वही प्रोसीजर जो हम पीछे करते आ रहे हैं कि अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 32 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आंसर आता है 25। लेकिन अगर हम 6 करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 होता है, वो तो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी 32 से, तो इसलिए हम स्मॉलर वैल्यू लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 को यहाँ लिखा 25, माइनस करेंगे, माइनस किया 32 में से 25 माइनस किया 7 आ गया। ऊपर से हमने ये पेयर अकेला डिजिट नहीं उतारना, पेयर फॉर्म में उतारना है हमें, ठीक है 14। इसी तरह यहाँ पर हमने ये जो डिजिट है 3 है 4 है, जो भी डिजिट होता है इस साइड पर हमने वो ऐड करना होता है। 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस किया 7, ऊपर से पेयर उतारा है हमने 14। इस तरह से अब जब हम 10 हो गया है तो अब वही प्रोसीजर है कि अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं 2 लिखते हैं 3 लिखते हैं तो वही नंबर हम यहाँ भी लिखेंगे और उसको फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 1 है तो 101 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये 106 है, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखें आपके पास 636 आंसर आ रहा है। 7 से करते हैं तो वो ग्रेटर वैल्यू होता है, यानी 107 हो जाएगा। जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी इससे, ठीक है। देन आप माइनस करेंगे, इसको माइनस करने से ये हमारे पास आ रहा है 14 माइनस 6 8 और यहाँ 10 रह जाएगा। 10 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। पेयर, ऊपर से पेयर का पेयर उतारना है हमने 89, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारे पास, जो भी यहाँ पर लास्ट डिजिट देखें, फर्स्ट स्टेप में तो एक ही डिजिट था, आपने उसी डिजिट को ऐड कर दिया। लेकिन सेकंड स्टेप में देखें 3 डिजिट हो सकते हैं, 2 डिजिट हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट का डिजिट होगा ना, लास्ट का डिजिट आपने वो डिजिट इसमें ऐड करना होता है, ठीक है। 106 में 6 अगर आप ऐड करते हो तो ये आंसर आता है 112। तो ये जो 7 है, जैसे यहाँ पर ये 6 लिखा गया था कि जो नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और वो आपको यहाँ भी लिखना पड़ता है। तो इस तरह ये मुकम्मल डिजिट बन जाएगा 1127। आपने ऊपर से जब ये माइनस करने के बाद ये वैल्यू उतारी है तो ये 7889 था। अब यहाँ देखें 112 था, हमने 7 लिखा तो ये 1127 बन गया। जब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा, इसका मुकम्मल फॉर्म आ जाएगी, रिमेनिंग इज 0, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास स्क्वायर रूट है 32.1489 का आंसर जो आ रहा है 5.67। तो बेटा ये था आज का लेसन। अगर इस लेसन में जो रिमेनिंग पार्ट है, जो क्वेश्चन के चंद एक पार्ट को आपको यहाँ समझाया गया, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद घर में प्रैक्टिस करनी है और इनकी भी लाजमन आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस लेक्चर के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।